हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। एक और सम पीवाईक्यू का बेस्ड ऑन मई 2023 पे क्वेश्चन नंबर 3C 8 मार्क्स का ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का सम आया था। ओके, और ये सम अगर देखें तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए जब भी हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि कौन सा इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है। तो अगर मैं यहां पे देखूं इंटीग्रेशन में तो x और y दिया है, इसका मतलब ये लिमिट हो गया z का, और यहां पे सिर्फ x है तो ये हो गया y का, और जो बच गया इंटीग्रेशन वो है x का इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू z, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड देन उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके सम को पूरा सॉल्व करेंगे। तो पहले उसको थोड़ा सेग्रीगेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू लिमिट्स, और जो भी आपको फंक्शन दिया है ये हो गया 0 to 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई है ना, और z बचा है। तो अभी z का लिमिट अप्लाई कर देंगे तो z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2, एंड देन हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एंड देन dy dx। ओके, पहले z लगाया क्योंकि पहले z का था। अभी क्या हो जाएगा i, ये हाफ बाहर, ये हो गया x 0 to 1, ओके, ये हो गया 0 to 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 0, एंड देन dy dx। ओके, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर कि बच्चे लोग जो यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, इसको दोनों को साथ में u लेना है और इसको खाली v लेना है, या फिर u v मत लिखो, आप इसको a और b बोल सकते हैं। इसको ले लो e और इसको ले लो b, तो ये हो जाएगा a और b, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो अप्लाई करना है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i हाफ x 0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, ओके, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड देन dy dx। ओके, अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि मैं विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करूंगा, पर विथ रेस्पेक्ट टू y करने के लिए एक यहां पर भी y है, एक अंदर भी y है, तो ये जो बाहर वाला y है मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा i हाफ x 0 to 1, ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये वाई क्यूब डी वाई डी एक्स। अब y सब अंदर हो गया है, एक्स स्क्वायर तो फिलहाल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पहले विद रिस्पेक्ट टू y करना है, क्योंकि y का इंटीग्रेशन है। तो अब मैं एक एक करके y का इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा i हाफ x 0 to 1, एक्स स्क्वायर को रखा कांस्टेंट, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 1 माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 3, एंड देन वाई रेस टू 4 बाई 4, और ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये जो है हमारा हो गया i का y का इंटीग्रेट कर दो। अब मैं y का इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, y में पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये y में जैसे पुट करना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला चीज ये हो जाएगा i इज इक्वल टू हाफ x 0 to 1, ये एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही, पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो y के जगह पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर तो है ही, एक और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 2, ओके, माइनस 2 1 माइनस एक्स लिखा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय 3, एंड देन प्लस 1 माइनस एक्स का पावर 4 बाय 4, ये तो मैंने अपर लिमिट लिख दिया। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो लोअर लिमिट y के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 0 0, तो ये पूरा 0 हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये हो गया 0 to 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स का पावर 4
हो गया ये डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स का पावर 4 डिवाइड बाय 3 एंड 1 माइनस एक्स का पावर 4 तो वो ऑलरेडी है डिवाइड बाय 4 एंड देन यहां का dx और ये dx। ओके तो अब ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा I हाफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का पावर 4, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 dx। मतलब मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स का पावर 4 को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है जो आपको ये ब्रैकेट में कांस्टेंट मिला है, क्योंकि मैंने क्या किया 1 माइनस एक्स का पावर 4 बाहर निकाला, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आपको दिया है 1/2, उसके बाद माइनस, कैलकुलेटर यूज करने का एग्जाम के टाइम ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, चुपचाप से कैलकुलेटर यूज करने का और वैल्यू जो आएगा वो लिख लेने का। वो क्या आ गया, ये हो गया हाफ, ये हो गया 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का पावर 5 1/12 dx। दैट्स इट। अब मेरा काम क्या होना चाहिए, अब मेरा काम ये होना चाहिए कि ये 12 को निकाल के ये हो गया 1/24 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का पावर 4 dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक कंसेप्ट आना चाहिए जो कि है बीटा गामा का। तो बीटा गामा का जो कंसेप्ट है वो ये है, अगर 0 to 1 x रेज टू m और 1 माइनस एक्स रेज टू n dx है, तो ये हो जाएगा बीटा m+1 एंड n+1। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, 0 to 1 एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स का पावर क्या दिया है 4 है dx। तो ये क्या हो गया बीटा, ये हो गया 2 + 1, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। सिंपल। अब एक और चीज, यहां पर एक और फॉर्मूला यूज होगा, बीटा गामा का यूज होने वाला है, वो ये है कि अगर बीटा mn है तो क्या यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो अगर सपोज बीटा m, n है तो ये हो जाएगा m फैक्टोरियल, ये जो हमको मिला है m+1, ठीक है, बीटा mn। तो अब ये बीटा 3,5 है तो इसका भी फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा m गामा n अपॉन गामा m+n, ये फॉर्मूला है। तो अब हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, मैं वापस से i लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1/24 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का पावर 4 dx। मतलब ये वाला पार्ट मैंने वापस से वहां लिखा है। अब ये अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये हो गया i, बीटा गामा का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, बीटा फॉर्मूला, तो ये हो गया बीटा 3,5। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा i 1/24, ये हो जाएगा गामा 3 गामा 5 अपॉन गामा 8, 5 + 3 8। ओके, अब एक और चीज, अगर कोई गामा n है वो इंटीजर है तो ये हो जाता है n-1 फैक्टोरियल, अगर n इंटीजर है तो। ओके, तो ये हो जाएगा i 1/24, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब सीधा इसको कैलकुलेटर में डाल के इसका आंसर निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं कैलकुलेटर में डाल देता हूं तो सबसे पहला तो ऊपर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है। सो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 24 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो हमको आंसर आ गया 1/2520। सीधा कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकाल देगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो सिंपल सी बात है कि हमने कुछ ज्यादा इतना ये नहीं किया, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। अभी ये भी 8 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है। क्या ही किया मैंने, पहले विथ रिस्पेक्ट टू z किया z²/2, ओके, एंड मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसका रीजन क्या है कि बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किसको ले, मतलब ये a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर जैसा लगेगा। लेकिन अगर आपने 1 माइनस एक्स को a रखा, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y करने वाले इंटीग्रेशन, तो y को अलग रखा और x को अलग रखा, तो 1 माइनस एक्स को पूरा a लिया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद चीजें ऑटोमेटिकली इजी होने लगती है। आप ये y को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं, तो ये y² बाई 2 y³ बाई 3 y⁴/4,
फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, 1 माइनस एक्स का पावर 4 बाहर निकालते हैं, इसको 1/12 कैलकुलेटर से लेके आते हैं, फिर ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का पावर 4 का हम लोग ये बीटा गामा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये जो बीटा गामा का फॉर्मूला यूज किया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बीटा m प्लस n प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 2 था तो 3 हो गया, 4 था तो 5 हो गया। फिर उसका भी बीटा गामा का बीटा mn का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ गामा, और फिर वो गामा को हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जो हमारा गामा है, ये जो गामा का वैल्यू है, ये n इंटीजर है, इंटीजर का ये फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है। ओके, तो यहां पर बीटा 3,5 तो गामा 3 गामा 5 गामा 8, उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 1/2520, सो 1/2520 इज द आंसर। आई होप ये 8 मार्क का सम आपको समझ में आया है। सिंपल इंटीग्रेशन है, यस आपको फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।